हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय पटेल। शिक्षक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने इकाई के अंक में फर्स्ट पार्ट में कुछ देखा है और जो बचा है शेष उसको सेकंड पार्ट में देखते हैं। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी हम रिपीटिशन भी कर लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इकाई के अंक में जो घात होता है उसमें 4 से ही क्यों भाग देते हैं। जैसे 0 के पावर 1 हो गया 0, 0 के पावर 2 0, 0 के पावर 3 0, 0 के पावर 4 0, 0 के पावर 5 0। आइए देखते हैं, 1 की घात अगर 1 है तो 1 ही आएगा, 1 की घात 2 1, 1 की घात 3 है 1 ही आएगा, और 1 की घात 4 है फिर भी 1 आएगा, 1 की घात 5 1 आता है, और 2 के घात 1 है 2 आएगा, 2 के घात 2 4, 2 के घात 3 है 8 आएगा, 2 के घात 4 है 16 आएगा, 2 के घात 5 है 32 आएगा। 2 के पावर, और यहाँ पर अब 3 का देखते हैं, 3 को देख लेते हैं। 3 के पावर 1 है 1, 3 के पावर 2 है 9, 3 के पावर 3 है 27, 3 के पावर 4 है 81, 3 के पावर 5 है 243। इसी तरह और देख लेते हैं, 4 को भी देख लीजिए। 4 की घात अगर 1 है तो 4 आएगा, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 256, और 4 की घात 5 है तो 1024। हमें यहाँ से ए देखने को मिला, जैसे कि 4 बार के बाद 5वें बार रिपीट हो रहा है इकाई का अंक। देखिए ए भी है, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। 0 और 1 तो लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 2 में देखते हैं। 2 में 4 बार के बाद ये 4 है, 4 के बाद जब 5वीं बार देख रहे हैं तो ये संख्या रिपीट हो रही है। 2 के पावर देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर रिपीट हो रही है ना। अब यहाँ पर और देखिए 3 को भी देख ले रहे हैं। 3 को हम लिए हैं चौथे के बार, 4 बार के बाद 5वीं बार देखिए फिर 3 रिपीट हो रहा है। और यहाँ भी देख लीजिए 4 को, 4 बार के बाद 5वीं बार रिपीट हो रहा है। इसलिए हम घात में 4 से भाग देते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 32 के पावर 31 हो गया गुणे, 35 के पावर 30 हो गया गुणे, 36 के पावर 21 हो गया में यूनिट डिजिट। और ये देखते हैं, हम ये देखते हैं कहीं हमारे मूल मंत्र में से तो नहीं है। जैसे 0 1 5 6 हमारा मूल मंत्र यही है। अभी हम देखेंगे इसको, आगे देख लेते हैं। पहले इसमें क्या है कि नहीं, 2 तो है नहीं, इसलिए 2 के पावर कुछ भी रहे। अब इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 7 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, शेष को ही हम लिखते हैं। और इसमें देखिए ये तो हमारे मूल मंत्र में का है, 5 है, उतार लीजिए। इसके पावर कुछ भी रहेगा सेम ही रहेगा। ये भी देख लीजिए, ये भी हमारे मंत्र में है, मूल मंत्र में 6 भी है, इसलिए 6 के पावर भी कुछ भी चढ़ा दीजिए 6 ही आएगा। अब 2 का क्यूब तो आसान है, हो ही जाएगा। 8 गुणे 5 गुणे 6। अब गुणा कर लीजिए, 8 बचे 40 हो गया। अब यहाँ 0 हो गया, 0 में किसी भी संख्या गुणा कीजिए 0 ही आएगा। यूनिट डिजिट हमारा आंसर जो है 0 हो गया। अब हम लोग सीख लिए 4 से क्यों भाग देते हैं। आइए अब जल्दी से मूल मंत्र को भी देख लेते हैं कैसे आता है।
आइए अब हम देखते हैं हमारा मूल मंत्र कहाँ से है। हमारा मूल मंत्र है 0156। देख लेते हैं कहाँ से आया एक बार पुनः। अब यहाँ पर हम 0 के घात 1 है, 0 ही आएगा। 0 के घात 2 0, 0 के घात 3 0, और 0 के पावर कुछ भी चढ़ाइए, हम n मान लीजिए ले रहे हैं, 0 पावर n 0 ही आएगा। आइए अब हम देखते हैं 1 के घात 1 है, 1 आएगा। 1 के घात 2 1 ही आएगा। 1 के घात 3 1 आएगा। डॉट डॉट 1 के पावर अगर n भी करेंगे तो भी 1 ही आएगा। यूनिट डिजिट पे यहाँ पर 0 आएगा। अब आइए हम 5 को देख लेते हैं। 5 के घात 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 के घात 2 करेंगे तो भी इकाई के अंक पर 5 ही आएगा। 5 के घात 3 करेंगे तो भी 5 इकाई के अंक पे 5 ही आएगा। इसी प्रकार हम 5 के पावर कुछ भी चढ़ा दें, n तक मान लीजिए हम ले रहे हैं, फिर भी देखेंगे तो लास्ट में इकाई के स्थान पे 5 ही आएगा। और 6 के देख लीजिए। 6 के पावर 1 है, 6 आ रहा है। 6 के घात 2 है तो भी इकाई यूनिट 6 ही आ रहा है। और 6 के घात 3 है, फिर भी देखिए इकाई के स्थान पे 6 ही आ रहा है। हम 6 के पावर कुछ भी चढ़ा देंगे, मान लीजिए हम n पावर में रख रहे हैं, फिर भी इकाई के स्थान पे 6 ही आएगा। इस तरह हमारा मूल मंत्र सिद्ध हुआ, देख लीजिए। आइए अब हम इस पर एक सवाल देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 100 के पावर 2000 इन गुणे 205 के पावर 305 गुणे 201 के घाते 216 गुणे 206 के घात 5000 में यूनिट डिजिट देख लेते हैं। हमारा मूल मंत्र है 0156। ठीक, अब हम देखते हैं 0 क्या हमारे मूल मंत्र में है? हाँ है, तो इसलिए 0 का घात कुछ भी चढ़ाइए 0 ही आएगा, क्योंकि हम ऊपर भी सिद्ध करके चुके हैं। अब आइए और देखते हैं। अब यहाँ पर 5 है। 5 क्या हमारे मूल मंत्र में है? हाँ है। 5 के पावर कुछ भी चढ़ाइए 5 ही आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 भी है मूल मंत्र में, इसलिए 1 को भी पावर कुछ चढ़ाइए 1 ही आएगा। 6 भी है, इसलिए हमारा 6 के पावर भी कुछ रखिए वही आएगा। अब 6 का गुणा 5 में करेंगे 0 आएगा। अब 0 गुणा किसी भी अंक में कीजिए वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट आंसर 0 आ गया। इस तरह हमने देख लिया मूल मंत्र कहाँ से आया और यूज भी कैसे होता है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का प्रतीक एक यल टाइप होता है और एक इस देख लीजिए पाई खींचकर बिंदी की तरह होता है। ये है हमारा टाइप नेक्स्ट फैक्टोरियल। अब देखते हैं 104 के पावर फैक्टोरियल 85 और 113 के पावर फैक्टोरियल 141, 115 के पावर फैक्टोरियल 59 में यूनिट डिजिट। ये तो फैक्टोरियल बहुत लंबा हो जाता है। फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 85 तक गुणा किया करना पड़ेगा, और इसमें 141 में 141 बार 1 से 141 तक गुणा करना पड़ेगा। 59 में 1 से 59 तक गुणा करना पड़ेगा, तब फैक्टोरियल निकलेगा। अब हम कैसे लगाएं, तो आइए देखते हैं। यदि इकाई का अंक सम संख्या हो तो हम इकाई के स्थान पर 6 लेते हैं। जैसे 4 है, सम संख्या है 4 सम संख्या है, तो इसलिए हम इसके स्थान पर सीधे सीधे इकाई के स्थान पर 6 लेंगे। अब गुणा करते हैं 3। अब देखते हैं यदि इकाई के स्थान पे विषम संख्या है, इकाई के अंक पे विषम संख्या है, तो यहाँ से देखिए 1 को रखते हैं इकाई के स्थान पे, 1 हो गया। अब ये देखिए ये भी तो विषम है,
विषम के साथ विषम, ये हमारे मूल मंत्र में का है। देखिए मूल मंत्र हमारा क्या है, 0 1 5 6। ये विषम नहीं, हमारे मूल मंत्र का है। ठीक, देख लीजिए, इसलिए मूल मंत्र में है तो सीधे सीधे 5 हो जाएगा। इसके पावर कुछ भी चढ़ाइए 5 ही रहेगा। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा करेंगे 1 में, 1 ही रहेगा, और 5 में करेंगे 30। यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट 0 निकल के आ गया। ये देख लिए 0 आ गया, कितनी आसानी से आ गया, फैक्टोरियल भी में करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर 133 के पावर 32 है, फैक्टोरियल 32, और यहाँ पर 319 के पावर 200 है, फैक्टोरियल, और 2022 के पावर फैक्टोरियल 31 है। आइए देख लेते हैं। ये है ओड यानी विषम संख्या, विषम संख्या है इसलिए हम 1 को रख लेंगे, गुणे ये भी हमारा विषम संख्या में आएगा, इसलिए 1 के स्थान विषम है इसलिए 1 रख लेंगे। और इसको देखिए, ये तो हमारा सम संख्या है, सम संख्या है इसलिए यहाँ पर देख लीजिए 6 रख लेंगे। अब गुणा कर लीजिए आपस में, गुणा करने के बाद 6 ही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सम संख्या होने पर 6, सम होने पे 6 और विषम होने पे 1 कहाँ से आया। आइए देखते हैं। यहाँ से फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है, फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 से लेके 6 तक गुणा, 1 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। अब इसको हम गुणा करके देखते हैं कितना आता है। 4 के पावर गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, 120, 120 का गुणा 3 में करेंगे 12 3 36, 360, 360 का गुणा 2 में करेंगे 720, 720 का गुणा 1 में करेंगे 720 ही आएगा, 720। फैक्टोरियल 6 का मान, और फैक्टोरियल इस तरह भी लिखा जाता है, 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 तरह से लिखा जाता है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं इसका सिद्ध करते हैं कैसे आया। मान लीजिए यहाँ पर हमारा सम संख्या है 4, सम संख्या है। अब इसके पावर 720, यहाँ से फैक्टोरियल 6 का मान 720 आया है, देख लीजिए, फैक्टोरियल 6 के मान 720। अब हम घात में लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 के पावर 0 हो जाएगा। जब 0 होता है तो जिससे हम भाग दे रहे हैं तो 4 से हम भाग देते हैं, इसलिए 4 चढ़ाएंगे पावर पे। अब इसको गुण कर लीजिए, 4 × 4, 4 4 बार है इसलिए 4 बार कर लिए गुणा। ठीक, आइए देखते हैं, 4 चौका 16 हो गया, 16। अब इसमें 6 का गुणा करेंगे, 24 हो गया। अब इस 24 में 4 का 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट देख लीजिए, हमारा 6 आ गया, 6 आ गया यूनिट डिजिट। यहाँ से हमें देखने को मिला कि सम संख्या रहने पर, सम संख्या आने पर हमेशा 6 ही आएगा। देख लीजिए, सिद्ध हो गया यहाँ से। अब आइए विषम संख्या रख कर देखते हैं। अब हम विषम संख्या रख के देखते हैं। जैसे ले लिए हम, जैसे हम ले लिए 33,
33 के पावर फैक्टोरियल 21 में यूनिट डिजिट। अब विषम रहने पर सीधे सीधे हम लिख देते थे एक, इसी को हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखते हैं। अब यहाँ पर इकाई के अंक पे 3 है, विषम संख्या है, ठीक है 3 लिख लेते हैं। अब फैक्टोरियल 21 बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटा सा लेते हैं, फैक्टोरियल 5 ले लेते हैं, क्योंकि उसको गुणा करने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 3 की पावर फैक्टोरियल 5 लेते हैं। अब फैक्टोरियल 5 को पहले तोड़ के देख लें। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, इसका विस्तार यही है। ये 60 फॉर्म में है, छोटा रूप। अब गुणा कीजिए। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। 120 गुणा 1 में करेंगे 120 ही आएगा। अब ठीक है। अब यहाँ फैक्टोरियल 5 के स्थान पर हम घात में 120 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका प्रसार रूप हम देख लिए। अब 20 में 4 का भाग दे लीजिए। 20 में 4 का भाग देकर देख लीजिए। 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा, तो 0 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए जिससे भाग देते हैं, जैसे यानी 4 से भाग देते हैं। आइए अब इसको 4 का घात हमें आता नहीं है गुणा करने, तो लीजिए तोड़ लेते हैं उसको 60 फॉर्म में। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब कर लीजिए। 3 3 का 9 होता है, ठीक। अब 9 3 27। अब हमें इकाई अंक निकालना है, इसलिए 7 से बस गुणा करना है। 7 से मतलब है 7 3 का 21। यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट निकल के आया 1 यूनिट डिजिट। इससे हमें सिद्ध कर लिए कि विषम संख्या होने पर 1 आता है और सम संख्या आने पर 6 आता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें फैक्टोरियल 32 के पावर 142 फैक्टोरियल 142 में यूनिट डिजिट। अब बताइए कैसे होगा। अब तो नीचे भी फैक्टोरियल हो गया, घात में भी फैक्टोरियल हो गया। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे 4 का फैक्टोरियल 4 को देखते हैं तोड़ के। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 कितना आएगा? 4 3 12 दूना 24। अब फैक्टोरियल 5 को देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इसको देखते हैं। 5 चौका 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 हो गया। अब फैक्टोरियल 6 का देख लेते हैं विस्तार रूप। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। इसका विस्तार रूप देख लीजिए, गुणा कर लीजिए। 6 पंजे 30 का गुणा 4 में करेंगे 12, 120 हो जाएगा। 120 का गुणा करेंगे 360 का गुणा 2 में करेंगे 720। हमें ये मिला कि इकाई अंक पे ऐसे करते जाएंगे, इकाई अंक पे 0 आता जाएगा। फैक्टोरियल यन करके देख लीजिएगा, वही आएगा। इसका मतलब ही वही। यदि 5 का गुणा किसी सम संख्या से हो जाए, 5 का मिलन किसी सम संख्या से हो जाए, तो इकाई के अंक में वो ऑटोमेटिक 0 कर देगा। जैसे आइए देख लेते हैं, देख ही लिए हम कैसे 0 हो जा रहा है। यहाँ पर
करेंगे m भी बार करेंगे तो भी इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा फैक्टोरियल में। आइए देखते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको गुणा करके देखेंगे, तोड़कर विस्तार रूप इकाई के स्थान पे 0 ही आएगा। अब 0 आएगा तो हम देख लेते हैं अपने मूल मंत्र को, 0 1 5 6। क्या ये हमारे मूल मंत्र में कहा है 0? हाँ है, दिख रहा है, देख लीजिए। अब इसके पावर फैक्टोरियल 142 चढ़ा दीजिए, कोई भी पावर है 0 ही आएगा। आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट 0।